बारिश में चावल के पकौड़े खाने वाला ससुराल। आज तो इन्हें कच्चे ही चावल के पकौड़े खिला दूंगी, जब जाकर इनकी अकल ठिकाने आएगी। अभी ये ठीक से पके नहीं है, जल्दी से कढ़ाई से बाहर निकाल लेती हूँ। आधे कच्चे पक्के चावल के पकौड़े को ही प्लेट में निकाल कर साक्षी अपने ससुराल वालों को खाने के लिए देती है। अरे बहू, ठीक से पकौड़े सेके नहीं क्या? सारे कच्चे हैं। सॉरी पापा जी, वो आप लोग इतनी देर से पकौड़े पकौड़े चिल्ला रहे थे ना, तो जल्दबाजी में मैं कच्चे पकौड़े ही ले आई। कोई बात नहीं, अब जाकर दोबारा ठीक से तलो। इस बार ठीक से पकौड़े तलने की बजाय साक्षी उन पकौड़ों को कुछ ज्यादा ही अच्छे से तल देती है, जिससे सारे पकौड़े आधे आधे जल जाते हैं। अरे बहू, क्या कर रही हो तुम? कभी कच्चे पकौड़े लेकर आ रही हो तो कभी जले हुए। ठीक से बना कर लेकर आओ। आखिरकार क्यों साक्षी जानबूझकर कभी अपने ससुराल वालों को कच्चे तो कभी आधे जले हुए चावल के पकौड़े खिला रही थी? क्या कारण था इसके पीछे? आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। क्या बात है भाभी, आप तो इतना मीठा गाती है, पहले कभी मैंने आपको गाते हुए सुना नहीं। अरे वो तो बस जब बारिश होती है ना, तो मेरा दिल अपने आप गाने को कहता है। अरे अब बस भी करो, पिछले 1 घंटे से भीग रही हो, बीमार पड़ जाओगी दोनों की दोनों। हम तो नीचे ही आ रहे थे। बहू, नीचे सबका कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, तो जाकर कपड़े बदल कर कुछ बना दे। ठीक है माँ जी। साक्षी नीचे आती है और कपड़े बदल कर जैसे ही रसोई में पकौड़े बनाने के लिए बेसन का डब्बा खोलती है तो देखती है कि बेसन खत्म हो गया है। बेसन तो खत्म हो गया, अब क्या करूं मैं? अभी तक तुमने कुछ बनाया नहीं, सब इंतजार कर रहे हैं। माँ जी, मैं सोच रही थी कि सबके लिए पकौड़े बना दूं, लेकिन बेसन तो है ही नहीं और बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, मुझे नहीं लगता कि कोई दुकान खुली होगी। बिना बेसन के क्या ही बनाऊं? तुम्हें पकौड़े ही बनाने हैं ना, तो चावल के बना लो। पता है ना कि चावल के भी पकौड़े बनते हैं। हाँ माँ जी, मैं तो भूल ही गई थी। मेरी माँ अक्सर बारिश के मौसम में चावल के पकौड़े बनाया करती थी, मैं अभी बना देती हूँ। साक्षी जल्दी से चावल लेकर उसे भीगने के लिए डाल देती है, तो वहीं कुकर में आलू उबलने के लिए रख देती है। थोड़ी ही देर में भीगे हुए चावल को आलू के साथ मिलाकर साक्षी उन्हें अच्छे से मिक्सर में पीस लेती है और अब उसमें कुछ मसाले, हरी मिर्च, धनिया मिलाकर गर्म गर्म चावल के पकौड़े बनाती है और साथ में मसाले वाली चाय के साथ सबको परोसती है। भाभी, क्या पकौड़े बनाए हैं आपने? मजा ही आ गया। मुझे तो लगता था कि चावल के पकौड़े फीके होते होंगे, लेकिन ये तो काफी चटपटे हैं। बेसन के पकौड़े से भी अच्छे चावल के पकौड़े बने हैं बहू। अब से तुम चावल के ही पकौड़े बनाना। बहू इतने सारे पकौड़े लेकर आई थी, लेकिन हम सबने सारे खत्म कर दिए। बहू थोड़े और बनाकर ले आओ। अभी पकौड़े वैसे बचे हुए हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। साक्षी दोबारा से रसोई में जाकर गर्मा गर्म चावल के पकौड़े तलती है, जो उसे भी काफी ज्यादा पसंद आते हैं। आप लोगों ने बताया नहीं कि आज पुलाव कैसा बना था। मैंने कश्मीरी पुलाव बनाया था। पुलाव बना तो काफी बढ़िया था, लेकिन मेरा तो आपके हाथ के बने हुए चावल के पकौड़े खाने का मन कर रहा है। बहू, मेरा भी काफी मन कर रहा है। रात के 10 बज गए हैं और आप लोगों ने खाना भी तो खा लिया है, ऊपर से बारिश भी नहीं हो रही है। मैं कल आप लोगों के लिए बना दूंगी। वैसे भी पकौड़े खाने का असली मजा तो बारिश के समय ही आता है। सभी लोग खाना खाकर जैसे ही अपने कमरों में जाने लगते हैं तो देखते हैं कि बाहर बादल गरजने शुरू हो गए हैं और कुछ देर में काफी तेज बारिश होने लगती है, जिसे देख वाह भाभी, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। अच्छा हुआ मैंने पुलाव थोड़ा कम खाया था, अब तो आपके पकौड़े बनाने ही पड़ेंगे। और साथ में लहसुन की चटनी जरूर बनाना, और हाँ, सिलबट्टे पर ही पीसना। तुम पकौड़ों के लिए चावल भी सिलबट्टे पर ही पीसना। वो क्या है ना, मिक्सर में कुछ ज्यादा ही बारीक हो जाता है, फिर ज्यादा क्रिस्पी भी नहीं बनते। थोड़ा दरदरा रहेगा तो सही लगेगा। लेकिन माँ जी, चावल सिलबट्टे पर पीसने में तो काफी समय लगेगा। तो बहू, हमने कौन सा बोला है कि हमें अभी चाहिए? आराम से आधे घंटे में बना लेना। साक्षी सिलबट्टे का इस्तेमाल कम से कम करती थी, इसीलिए आज उसे चावल पीसते हुए थोड़ी परेशानी तो होती है, लेकिन अपने ससुराल वालों के लिए साक्षी सिलबट्टे पर जैसे तैसे कर चावल पीसकर सबके लिए पकौड़े और चटनी बनाती है। साक्षी को सुबह भी सबकी फरमाइश पर नाश्ते में भी चावल के पकौड़े ही बनाने पड़ते हैं। शाम में साक्षी अब सबके लिए दाल चावल बना रही होती कि तभी साक्षी की नंद रसोई में आती है। क्या बात है भाभी, आज तो दाल चावल बनाए जा रहे हैं, और साथ में क्या बना रही हो? दाल चावल के साथ आलू का चोखा। काफी पसंद है तो वही बना रही हूँ। काफी बढ़िया बनाती हूँ मैं आलू का चोखा। जब आलू का चोखा बनाने के लिए आलू उबाल ही रही हो तो क्यों ना साथ में चावल के पकौड़े भी बना लो। काफी मन कर रहा है खाने का। कल रात में खाने के बाद सब लोगों ने चावल के पकौड़े खाए थे। सुबह भी चावल के पकौड़े और अब रात के खाने के साथ भी चावल के पकौड़े खाने।
अब कोई मैदे की चीज तो खा नहीं रहे ना जो पेट में जाकर जम जाएगा, प्लीज बना दो ना, सबका काफी मन हो रहा है। साक्षी को अब रात के खाने के साथ भी चावल के पकौड़े बनाने पड़ते हैं। इसी के साथ अब हर रोज साक्षी के ससुराल वाले कभी सुबह कभी दोपहर तो कभी रात में चावल के पकौड़े बनवाते। हर रोज सिलबट्टे पर चावल पीसते पीसते साक्षी के हाथ दर्द होने लगते। मैं तो परेशान हो गई हूँ इन लोगों से। एक तो ये रोज रोज चावल के पकौड़े बनवाते हैं, ऊपर से चावल भी सिलबट्टे पर ही पीसने पड़ते हैं। मैं तो बाहर से चावल का आटा ला सकती हूँ, ना मिक्सर का इस्तेमाल। लगता है कि चावल के पकौड़े बनाना कोई आसान काम है क्या। खुद तो ऑर्डर देकर बैठ जाते हैं, लेकिन सारी मेहनत तो मुझे ही करनी पड़ती है। कुछ समय और गुजर जाता है। आज साक्षी के घर कुछ मेहमान आते हैं, लेकिन उनमें मेहमान के लिए भी मजबूरन साक्षी को चावल के पकौड़े ही बनाने पड़ते हैं। लगता है चाची जी आपके घर वालों को चावल के पकौड़े कुछ ज्यादा ही पसंद है। सुबह से आए हुए हैं हम और हर चीज के साथ आप हमें चावल के पकौड़े दे रही हैं। चावल के पकौड़े सेहत के लिए इतने भी ज्यादा अच्छे नहीं है। बच्चों कुछ नहीं होता, सालों से लोग चावल खाते आ रहे हैं, आज तक उन्हें कुछ नहीं हुआ जो अभी चावल के पकौड़े खाकर हमें कुछ होगा। रहने दो भैया भाभी, इन्हें समझाकर कोई फायदा नहीं है। इनके तो कान पर जूं तक नहीं रेंगती। साक्षी चावल के पकौड़े बना बनाकर और उन्हें रोज खाकर काफी परेशान हो गई थी। इसलिए आज साक्षी अपनी चालाकी दिखाते हुए रसोई में रखे चावल से भरे डिब्बे को स्टोर रूम में ले जाकर छुपा देती है। बहू, जितना मुझे याद है 4-5 पहले तक तो डब्बे में चावल पूरे भरे हुए थे, तो एकदम से चावल खत्म कैसे हो गए? कहीं आप लोग तीनों वक्त तो चावल के पकौड़े बनवाते हैं और कह रही हैं कि चावल कैसे खत्म हो गए? अभी तो बाहर काफी बारिश हो रही, दुकानें भी बंद होंगी। बहू एक काम करो, रात के चावल बचे हैं ना, उन्हें पीस कर उनके चावल के पकौड़े बना लो। क्यों, सही कहा ना मैंने? इतनी मेहनत के बाद भी साक्षी को आराम नहीं मिलता और अब उसे रात के बचे हुए चावल से ही पकौड़े बनाने पड़ते हैं। आज काफी दिनों के बाद काफी तेज बारिश हो रही थी, जिसे देख साक्षी जैसे ही छत पर भीगने के लिए जा रही होती कि तभी, बहू भीग बाद में लेना, अभी तो सबके लिए चावल के पकौड़े बना दो। पता है ना कि जब भी बारिश शुरू होती है तो हम सबका चावल के पकौड़े खाने का जी कर जाता है, और आज साथ में हरी चटनी जरूर बनाना। साक्षी अपने ससुराल वालों से काफी ज्यादा दुखी थी, लेकिन बेचारी चाहकर भी अपनी कुछ मदद नहीं कर पा रही थी। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कभी कभी तो साक्षी ससुराल वालों को सबक सिखाने के लिए कच्चे जले हुए पकौड़े ही खिला देती थी, लेकिन इसका भी कुछ ज्यादा खास फायदा नहीं होता था। मोहल्ले की आज किटी पार्टी सरस्वती के घर पर थी, जिसमें सरस्वती की सभी सहेलियां आई थी और उनके लिए भी सरस्वती चावल के पकौड़े बनवाती है। सरस्वती बहन, तुम भी हद करती हो। इस महीने की ये दूसरी किटी पार्टी तुम्हारे घर में हुई है। किटी पार्टी तो छोड़ो, अगर हम लोग वैसे भी तुमसे मिलने के लिए आते हैं तब भी तुम चावल के पकौड़े ही हमें देती हो। अरे पनीर, प्याज, पालक, कितने तरह के पकौड़े होते हैं। क्या तुम्हारे घर में सिर्फ यही चावल के पकौड़े बनते हैं? मेरे घर में तो चावल के पकौड़े बने हुए ना जाने कितने साल हो गए। हम तो हमेशा प्याज, पनीर, इन सब के पकौड़े बनाते हैं। घर में कुछ पैसों को लेकर दिक्कत चल रही है तो हमें बताओ। सरस्वती को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि तभी उन्हें रसोई से साक्षी के चिल्लाने की काफी तेज आवाज आती है। जब वो सभी भागते हुए रसोई में जाते हैं तो देखते हैं कि गैस पर खौलते हुए तेल में पकौड़े तल रही साक्षी के हाथों पर कढ़ाई गिरने से सारा तेल गिर गया है और उसके हाथ जल गए। सरस्वती जल्दी से साक्षी को कमरे में लेकर जाती है और उसे दवाई लगाती है। कुछ देर में बाहर फिर से बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देख साक्षी बिस्तर से उठने लगती है। कहाँ जा रही हो तुम? बारिश शुरू हो गई है ना, आप सबका पकौड़े खाने का मन कर रहा होगा तो वही बनाने जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है अब चावल के पकौड़े बनाने की। अगर घर में पकौड़े बनेंगे तो बेसन के ही बनेंगे और किसी के नहीं। और तुमने अपनी हालत देखी, अब से तुम आराम करोगी जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। हम सब हैं, हम लोग भी पकौड़े बना सकते हैं। ये माँ जी को क्या हो गया, एकदम से बदल कैसे गई? चावल के पकौड़े छोड़कर बेसन के पकौड़े पर आ गई और मुझे आराम करने के लिए कह रही हैं। चलो जो भी हुआ, फायदा तो मेरा ही हुआ। आखिरकार रोज रोज चावल के पकौड़े बनाने से मुझे छुटकारा तो मिला। ससुराल की पहली रसोई में नई देवरानी पीहू ने सबको अपने हाथ का टेस्टी खाना खिलाकर सभी का दिल जीत लिया था। तब रसोई में बर्तन साफ करते हुए, पहली रसोई में सबको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आया, अब तो रोज ऐसे ही तारीफ मिलेगी। पहली रसोई का खाना अच्छा क्या बना लिया तुमने? तो क्या 7वें आसमान पर चढ़ने लगोगी? इसकी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। दीदी मैं तो क्या, अभी तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे साथ ससुराल में क्या क्या होने वाला है। मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, देखती जाओ। इतना कहकर डिम्पल वहां से चली जाती है। ऐसे ही पीहू अपने ससुराल की जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करती है, लेकिन चालाक जेठानी उसके हर काम को अपने तेज दिमाग से खराब कर देती है, जिसके बाद उसे खुद भी खरी खोटी सुनाती है और सास से भी चुगली करती है।
इसी के साथ मानसून का महीना लग जाता है। काफी गर्मी में पीहू खाना बना रही थी कि अचानक से रसोई की खिड़की के बाहर आंधी चलने लगती है। ये देख वो खुश हो जाती है। अरे वाह, जिस पल का मुझे इंतजार था वो आ ही गया। अब मैं ससुराल में अपनी पहली बारिश नहीं बल्कि पूरा मॉनसून बहुत अच्छे से एंजॉय करूंगी। सबको गरम गरम भजिया पकौड़े बनाकर खिलाऊंगी और वो बारिश का तेज नींबू वाला बना हुआ भुट्टा, उसकी तो बात ही कुछ और है। और वो तीखी चटनी वाले मोमोज, वो तो मैं अपने हाथ का सबको बनाकर खिलाऊंगी। लगता है थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। मैं छत पर चलती हूँ बारिश में भीगने। रसोई का काम खत्म करके पीहू फटाफट से छत पर चली जाती है, जहां तेज हवाओं के साथ मानसून की पहली बारिश की बूंदें पड़ने लगती हैं। वाओ, कितना अच्छा लग रहा है बारिश में भीगकर। थोड़ी देर में जाकर सबके लिए पकौड़े बनाऊंगी और सब एक साथ बैठकर चाय पकौड़े खाएंगे। तभी उसे ढूंढते हुए उसकी जेठानी छाता लिए छत पर आती है। मैं कब से आवाज लगा रही हूँ और तुम यहाँ बारिश में थिरक रही हो। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? नई बहू होकर ऐसे छत पर आना जरूरी है? अभी मॉनसून की पहली बारिश सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए भी है। अब जाओ माँ जी और मेरे लिए पालक, प्याज, पनीर इनके पकौड़े बना कर लाओ। दीदी, पकौड़े तो मैं बनाने जा ही रही थी, बस अभी 10 मिनट में बनाती हूँ कपड़े बदल कर। नहीं, तुम कपड़े नहीं बदलोगी। किसने कहा था तुमसे कपड़े गीले करने के लिए? अब जाओ और इन्हीं कपड़ों में गर्मा गर्म पकौड़े बना कर लाओ हमारे लिए। ठीक है दीदी। बेचारी देवरानी गीले कपड़ों में ही रसोई में जाकर सास और जेठानी के लिए पकौड़े बनाती है, जिससे उसके शरीर में खुजली होने लगती है। ये गीली साड़ी मुझे बहुत परेशान कर रही है। पता नहीं जेठानी जी ने ऐसे क्यों डांटा मुझे। मैं बस अपने ससुराल की बारिश का ही तो लुत्फ उठा रही थी। जैसे तैसे पकौड़े बनाकर वो सास और जेठानी को खिलाती है कि जेठानी पकौड़े खाते ही गरम पकौड़ों से देवरानी के हाथ पर मार देती है, जिससे उसका हाथ जल जाता है। जेठानी जी, आपने क्या किया? वो गरम पकौड़ा था। हाँ, तो हमें कुछ भी अंट शंट बनाकर खिला दोगी क्या? इन पकौड़ों में नमक नहीं है। तुम्हारी जेठानी बिल्कुल ठीक कह रही है। वो भी जब कुछ खाना बनाकर लाती है तो थोड़ा चख लेती है। तुमने चखा क्यों नहीं? अब इसे यहाँ से ले जाओ और अच्छे से पकौड़े बनाकर लाना। आधा मूड खराब कर चुकी हो। अगर बारिश बंद होने के बाद पकौड़े लाई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सास के डांटने से पीहू की आंखें भर जाती हैं और वो दोबारा से पकौड़े बनाकर सास के लिए ले जाती है, जिस वजह से गीले कपड़ों में अब उसे सर्दी लग रही थी। लीजिए माँ जी, बहुत अच्छा करारे और चटपटे पकौड़े लाई हो। अब दफा हो जाओ, मुझे और माँ जी को खाने दो। माँ जी, मैं भी बैठ जाऊँ आपके साथ? साथ में पकौड़े खाते हैं ना? क्या मैंने या बड़ी बहू ने कहा कि तुम यहाँ बैठ जाओ? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। डिम्पल की तीखी बात सीधा पीहू के दिल पर लगती है और वो अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलती है। अगले दिन फिर बारिश का मौसम हो जाता है। तब पीहू, कल पकौड़े नहीं खाए तो क्या हुआ? बारिश में भुट्टा खाने का भी अलग ही मजा है, जो नींबू निचोड़कर नमक लगाकर बहुत अच्छा लगता है। छाता लेकर बाहर चली जाती हूँ। पीहू बाहर छाता लेकर जाने वाली होती है, लेकिन बारिश में भीगने के लिए वो छाता लेकर ही नहीं जाती और फिर भरे हुए रास्ते को जैसे तैसे करके पार रोड से 3 भुट्टे घर ले आती है। तब जेठानी, ये लीजिए माँ जी, हमारे घर की मल्लिकाएं हिंद आ गई हैं। हम सबको बिना बताए कहाँ गई थी तुम? बारिश से तुम्हारा पेट नहीं भरता क्या, जो कल भी भीग ली और आज भी? सॉरी माँ जी। जेठानी जी, आपको मैंने बताया नहीं, लेकिन बारिश का मौसम था तो सोचा आपके लिए भी भुट्टा ले आऊं। मैं अब साथ में खाएंगे, लेकिन ये नहीं कि मेरे और माँ जी के दांतों में चिपक जाता है। इसके भुट्टे के दाने अलग से निकाल कर इसका चाट बनाकर लाओ, तब खाएंगे हम। लेकिन जेठानी जी, भुट्टे का असली मजा तो... बहू, तुम्हें एक बार की बात समझ नहीं आती? जो तुम्हारी जेठानी बोले ना वैसा कर दिया करो। तब पीहू तीनों भुट्टों का चाट बनाकर सास और जेठानी को दे देती है और खुद पीहू के लिए कुछ भी नहीं बचता। वो अपने ससुराल में आकर भी सबसे बहुत अलग थी। अपना पति टाइम देता था, न ही ससुराल में सास और जेठानी समझती थी। ऊपर से मॉनसून की वजह से जो पड़ोसी या रिश्तेदार मिलने आते हैं, उनके बच्चे कीचड़ गंदगी फैला देते हैं, जिस वजह से ये काम भी पीहू के हिस्से में आता है। मैं अपने ससुराल में क्या क्या अरमान लेकर आई थी कि मैं बारिश में सबके साथ पकौड़े, नींबू वाले भुट्टे खाऊंगी, गर्मा गर्म मोमोज बनाकर खिलाऊंगी, झूले झूलूंगी। लेकिन ऐसा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बस पूरे दिन घर की सफाई और इस कीचड़ को साफ करने में ही दिन बीत जाता है। अपने ख्वाबों में हमें गाली दे रही हो क्या? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? दिखता नहीं है यहाँ पर कितनी गंदगी है, दाग है? जल्दी साफ करो और उसके बाद कॉफी बनाकर लाना। सामने वाली पड़ोसन की बहू आ रही है। दीदी, उसके बाद मुझे बारिश के गंदे कपड़े धोने जाने। कॉफी आप बना लीजिए। देवरानी होकर तुम मुझे काम दोगी? चुपचाप से जो बोला है वैसा करो। बोला था ना माँ जी ने, तुमको समझ नहीं आता? ठीक है दीदी।
फिर पीहू उन कीचड़ के पैरों की सफाई करके डिम्पल और पड़ोसन के लिए कॉफी बनाकर लाती है, जिसके बाद बदबूदार बारिश के कपड़े धोती है। बस इन सब चीजों में ही उसका सारा वक्त निकल जाता है। फिर शाम की बारिश के समय पीहू सब्जी लेने बाजार जा रही होती है, लेकिन डिम्पल उसे अकेले नहीं जाने देती। उसके साथ बाजार आ जाती है। सब्जी खरीदने के बाद वो अकेले मोमोज खाती है, लेकिन उसे नहीं देती और लौटते वक्त गड्ढे में गिर जाती है, जिससे आसपास के लोग उस पर हंसने लगते हैं। देखो, ये औरत बहुत देर से अपनी देवरानी पर चिल्ला रही थी और डांटते हुए ही कीचड़ में जा गिरी। अच्छा हुआ। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। बेचारी को बारिश में सारा सामान पकड़वा रखा है, खुद आगे आगे चल रही है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हंसने की? और पीहू, तुम ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, जो लोग मुझ पर हंस रहे हैं। घर चलो तब बताऊंगी। लेकिन दीदी, मैंने कुछ भी नहीं किया। तब दोनों बहू घर पर आ जाती हैं। जेठानी सास को भड़काकर पीहू के बारे में बाजार की हरकत बताती है, जिस वजह से मीनाक्षी पीहू को और भी ज्यादा खरी खोटी सुनाती है और गीले कपड़ों में ही काम करने की सजा देती है। बेचारी गीले कपड़ों में रात का सारा रसोई का काम करके खाना खाती है, जिससे उसे अगले दिन बुखार आ जाता है। वहां भी डिम्पल उससे अपने पैर दबाती है। बस अब मुझे अच्छा लग रहा है, तुम जा सकती हो। कहा था ना, ससुराल में तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगी। शाम को जेठानी अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जाती है, लेकिन लौटते वक्त उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और पैदल चलने पर डिम्पल वहां भी किसी गड्ढे की वजह से टकराकर गिर जाती है, जिससे पत्थर सिर में लगता है। बहुत घंटे तक वो बारिश में यूं ही पड़ी रहती है। तब देवरानी को घर पर फिक्र होती है। ये भगवान, माँ जी ने कहा था जेठानी जी शाम को आ जाएंगी, लेकिन अब रात के 8 बज रहे, मुझे उन्हें ढूंढने के लिए जाना ही होगा। 4 घंटे से आज बारिश भी नहीं रुकी। खराब तबीयत में अभी पीहू टॉर्च लेकर उसे बारिश में ढूंढने निकल जाती है। तब उसे अपनी जेठानी मिल जाती है और फौरन उसे वो अस्पताल ले जाती है, जहां होश में आने के बाद उसके घर वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। डॉक्टर, मैं यहाँ कैसे? आपकी देवरानी आपको यहाँ लेकर आई है। शायद आप 3-4 घंटे से बारिश में बेहोश पड़ी थी। अब आपका बुखार भी कम हो गया है। सच में आप बहुत किस्मत वाली हैं। क्या पीहू, तुमने मुझे बचाया? तुम मुझे क्यों ढूंढने निकली? मैं तो तुम्हें बहुत परेशान करती हूँ, उसके बाद भी तुमने मेरी रात में जान बचाई। मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। दीदी, आप जैसी भी हो, मैं छोटी हूँ, मेरा फर्ज बनता है आपके लिए सब कुछ करना, और माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं छोटी बहू, डिम्पल बहू अपनी जगह सही है और मैं भी तुझसे माफी मांगती हूँ, क्योंकि मैंने तेरे साथ बराबर की नाइंसाफी की है। जबकि तू इतनी अच्छी है, घर का ख्याल रखती है, और उल्टा हमने तुझे बारिश में भीगने नहीं दिया, ना अपने साथ बिठाकर पकौड़े या कुछ और खाने की चीज का लाभ उठाया। लेकिन अब हम साथ में एंजॉय करेंगे, बस तेरी जेठानी ठीक हो जाए। जी माँ जी। डिस्चार्ज होने के बाद डिम्पल घर आ जाती है और जब वो ठीक हो जाती है तो अपने हाथों से सास के साथ रसोई में मिलकर देवरानी के लिए अच्छी अच्छी खाने की चीज बनाती है, जिसे तीनों छत पर बैठकर मजे से खाती है।